जय श्री श्याम दोस्तों, आज है 11 यानी कि एकादशी है। सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आज जो भी व्यक्ति सफला एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है और उसके सभी शुभ कार्य सफल होते हैं। तो चलिए प्रेम सहित सुनते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक राजा का पुत्र महापापी था। वह हमेशा पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन व्यय किया करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात हुए तब उसने उसको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिए जाने पर वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। वह दिन में इधर उधर भटकने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी कर तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। रात को वह सभी बुरे कर्म किए करता था। जब वह प्रातः पहरेदार उसे पकड़ने पर भी राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। इस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर जकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली तब उसे होश आया और उसने अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज पर चल पड़ा। इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष नीचे आया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। उसने उन फल और फूलों को पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त हुए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और उसे रात्रि को नींद आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि के जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः काल होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्यभार सौंप कर वन का रास्ता ले लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। यह थी सफला एकादशी की व्रत कथा। अगर आपने यह व्रत कथा पूर्ण सुनी तो भगवान आपके सभी शुभ कार्यों को सफल करे। कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।